वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो इससे पहले कि जी हम आज का व्लॉग स्टार्ट करें, मेरी हर दफ़ा की एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें। तो जी चलते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। वेलकम इन न्यू व्लॉग। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपने दाल चावल की रेसिपी, जो कि एक स्पेशल रेसिपी है और मैंने डे 1 से ही इसको फूड पांडा के ऊपर अपने रेस्टोरेंट के ऊपर ऑन रखा और अभी तक ऑन है। साथ में मैं अपनी बताऊंगी सीक्रेट चटनी भी। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी कोफ्ते घर के लिए, और साथ ही जब बना लेती हूँ तो फिर वही जो घर के लिए बनाती हूँ उसी को ही फिर मैं फूड पांडा पर भी ऑन कर देती हूँ। तो मेरे पास था आधा किलो के बराबर कीमा। इसी के अंदर मैंने 2 अदद छोटे प्याज, लहसुन, अदरक, एक अंडा और चने भुने हुए थे मेरे पास, और उसके साथ खशखश जो है इनका मैंने पाउडर बना लिया था। और पाउडर भी इस तरह से बनाया था कि वो मैंने भिगो कर रखे थे और उसको फिर मैंने एक पेस्ट सा बना लिया था। उससे कोफ्ते बहुत नरम बनते हैं। और साथ में मैंने इसके थोड़ा सा जो है वो खुश्क धनिया, गरम मसाला, नमक, मिर्च और एक चुटकी के बराबर ना मीठा सोडा मैंने इसके अंदर डाला था। इन सारी चीज़ों को मैंने डालकर चॉपर में चॉप कर लिया और इसका एक बिल्कुल फाइन पेस्ट सा बना लिया। आप देख, क्योंकि जितना इसको हम अच्छा चॉप करेंगे ना तो वो आपके कोफ्ते जो है वो जुड़ेंगे अच्छी तरह से। और जो इसके अंदर हमने भुने हुए चने इसके अंदर और खशखाश का हमने एक पेस्ट सा डाला था ना, उससे हमारे कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे कोफ्तों को जो है वो इसी तरह से गोल गोल बना लिया, और इनके अंदर कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए, वरना अगर इनके अंदर कोई क्रैक रह जाए ना तो वो फिर जब आप कढ़ाई के अंदर डालते हैं या इसके अंदर पानी ऐड करते हैं ना तो वो कोफ्ता आपका फट सा जाता है। तो वो फिर टेस्ट तो अच्छा होता ही है, लेकिन फिर वो लुक वाइज इतना अच्छा नहीं होता। तो बस यहाँ पर मैं फिर इसका बनाने लगी थी मसाले में मैंने सिंपल प्याज ब्राउन किया, और टमाटर को जो है मैंने इसके अंदर जो है वो अच्छे से जो है वो भून लिया, और फिर साथ ही मैंने लहसुन, अदरक, नमक, हरी मिर्च, जो भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं, और थोड़ा सा इसके अंदर ना मैंने कढ़ाई मसाला डाला था। आपके पास कौरमा मसाला और कढ़ाई मसाला थोड़ा सा डाल दें, उससे थोड़ी सी खुशबू अच्छी आती है और थोड़ा सा टेस्ट डेवलप होता है उसका ना हांडी का। और जैसे ही मेरा मसाला अच्छे से भुन गया था तो मैंने इसके अंदर कोफ्तों को ना बिल्कुल हल्के हाथों से इसके अंदर रख दिया, और उसके ऊपर मैंने ढक्कन को दे दिया, और तकरीबन 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो वो कोफ्ते बड़ी अच्छी तरह से आपस में जुड़ चुके थे। मैंने कोई इनको वो बनाने से पहले फ्राई नहीं किया, मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ कि मैं बस मसाला भून के और फिर इस तरह से इसके अंदर पानी डालने लगी थी। तो मैं असल में मेरे एक हाथ में कैमरा था और दूसरे हाथ से मैं पानी डाल रही थी, थोड़ा सा पानी नीचे भी गिर गया था, लेकिन खैर है। कोफ्ते मेरे बहुत ही मज़े के बन के रेडी हो गए थे और बच्चों को भी लगी हुई थी भूख, तो फिर मैंने इसको डिश आउट किया। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कि जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी मर्दान के बारे में, तो मेरी एक सिस्टर ने बड़े प्यार से कमेंट किया हुआ था कि मेरे वालदैन होते थे वहाँ पे। तो मुझे ना उनके इस कमेंट पर को पढ़ के उन पर बड़ा प्यार आया कि एक बेटी जब उसकी यादें जुड़ी हुई होती हैं उसके अपनों के साथ, उसके अपने शहर के साथ, और फिर उसको अगर कहीं से भी उसकी हवा भी पड़ती है तो वो उसको खींच कर अपनी तरफ ले आती है। तो अगर वो मेरी सिस्टर देख रही हैं तो ये उनके लिए है कि अल्लाह पाक उनके, अगर उनके वालिदैन ज़िंदा हैं तो अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सेहत तो तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो अल्लाह पाक उनके लिए आगे भी आसानियाँ पैदा करे और उन पर हमेशा अपना करम रखे। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी अपनी दाल, वो जो काले वाली दाल होती है ना जिसको मसर कहते हैं, काले मसर कहते हैं, मैं वही दाल हमेशा बनाती हूँ फूड पांडा के लिए। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन मेरे पास थी आधा किलो के बराबर दाल, और साथ ही मैंने 2 बड़े प्याज, 2 बड़े टमाटर और नमक, दड़ा मिर्च, और इसके अंदर ना मैंने 1 1.5 चम्मच के बराबर मैंने चिकन पाउडर का ऐड किया था, और इन सारी चीज़ों को मैंने डालकर अच्छे से इसको गलना रख दिया था। और जब गल गया था तो ये जिसको तो हम तो दोरी डंडा कहते हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं अपनी ज़बान में। तो इसके साथ ना फिर मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया था जब वो गल गई थी, और यहाँ पर लहसुन को मैंने पीस के उसको मैंने तड़का लगाया था आखिर पे। जब दाल इस तरह से गला लेती हूँ मैं तो फिर इकट्ठा ही उसको फिर मैं तड़का लगा लेती हूँ, और फिर उसको ना मैं ये करती हूँ कि अगर तो वो सारी सेल हो जाए तो ठीक है, और अगर नहीं होती तो ये दाल आपकी दो दो एक दिन तक आपके फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और अगर आप देखती हैं कि आपने ज़्यादा क्वांटिटी में दाल बना ली है तो आप छोटे छोटे इसके पैकेट्स बनाकर आप दाल को फ्रीज़ भी कर दें तो ये दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और मैं इसी तरह से फ्रीज़ करके सेल करती हूँ। मैं इकट्ठी एक दफ़ा बना लेती हूँ ढेर सारी, और मैं 10 12 15 पैकेट में इकट्ठे बना लेती हूँ, और जैसे कोई ऑर्डर आता है तो मैं वो एक पैक निकालती हूँ और उसको जो है वो मैं गर्म करती हूँ अच्छे से, और मैं अपनी गार्निश करके और चावल अच्छे से गर्म करके तो वो मैं डिलीवर कर देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 स्टार रेटिंग है, आज तक कभी किसी कस्टमर ने कंप्लेन नहीं की मुझे।
तो यहाँ पर मैं चावल बना रही थी और मैं छोटा सा प्याज लिया था, उसको मैंने ब्राउन किया था, क्योंकि अगर प्याज थोड़ा सा पहले ब्राउन कर लेना ऑयल के अंदर तो उसकी खुशबू चावलों के अंदर ना बड़ी अच्छी सी आती है। तो प्याज ब्राउन किया, थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने ताकि वो चावल आपस में चिपके ना, और साथ ही मैंने नमक ऐड कर दिया और फिर इसके अंदर ना मैंने चावल ऐड कर दिए और जैसे ही फिर उनको दम लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर भी आ ही गया था। ये मेरी वो आइटम है जो मैंने डे वन से अपने रेस्टोरेंट पर आन रखा और अभी तक आना मैंने इसको क्लोज़ एक दिन भी नहीं किया, क्योंकि ये आइटम बनाना मेरे लिए बहुत इजी था, क्योंकि इसमें मैं दाल को फ्रीज़ कर लेती थी और चावल मैं तकरीबन जो है वो आधा किलो के बराबर मैं बना लेती थी। जब मेरे ख़त्म हो जाते थे फिर मैं और बना लेती थी, क्योंकि चावलों को ना आप ज़्यादा देर रख नहीं सकते, इसको ना तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं, जब आप फ्रीज़ किए हुए चावलों को निकालते हैं ना तो वो चावल टूट जाता है, और फ्रिज के अंदर भी अगर आप इसको रखें तो वो भी फिर ज़्यादा देर नहीं चल सकता। तो ये मेरी सीक्रेट चटनी जो दाल चावल के साथ कस्टमर को बहुत ही पसंद आती थी। तो इसके अंदर ना मैंने सिंपल क्या करती थी कि लहसुन की वो एक गड्डी छील लेती थी और साथ में टमाटर जो है मोटे मोटे काट के और पुदीना, ये तीन चीज़ें ऐड करके इसके साथ थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी जो है वो, अगर तो सब्ज़ मिर्च है आपके पास तो ठीक है, वरना मैं दड़ा मिर्च ऐड कर लेती होती थी। तो यही सिर्फ दो तीन चीज़ों के साथ मैं चटनी बनाती थी और मैंने छोटी छोटी थैलियाँ रखी हुई थी, उनको मैं बना कर रख लेती हूँ। तो एक थैली के अंदर जो है वो एक कस्टमर को मैं डिलीवर कर देती हूँ। तो ये कस्टमर को इतनी पसंद आती थी कि वो कहते हैं कि आपके दाल चावल क्या टेस्टी हैं कि आपकी चटनी उससे भी ज़्यादा टेस्टी होती है। ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि वो चीज़ें जिन्होंने मुझे प्रॉफिट दी है, तो अगर आप में से भी कोई मेरी बहन इस तरह से स्टार्ट करना चाहती है तो वो भी स्टार्ट से ही जो है वो ऐसी चीज़ें अपने किचन पर ऑन रखे, ताकि उनको जो है वो किसी किस्म का नुकसान ना हो। क्योंकि मैं शुरू से थोड़ा सा कंक्लूजन मैंने लगा लिया था कि कौन सी चीज़ें जो है वो सेल हो सकती हैं, मुझे एक दो दिन के अंदर ही पता चल गया था, और कौन सी चीज़ें मुझे प्रॉफिट दे सकती हैं। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।